हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूजम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे पहले बता ही दिया था, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज जो CS फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट चल रहा है, उस सब्जेक्ट को मैं ही आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ बेटा। और इस सब्जेक्ट की आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो कि बिल्कुल बेसिक होने वाला है। बिल्कुल जो स्टार्टिंग का बेसिक लेक्चर है, इसको हम बिल्कुल बेसिक लेक्चर कह सकते हैं। सिलेबस का डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल डीप से हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा परेशान करता है स्टूडेंट्स को। इसलिए ये सब्जेक्ट मैंने खुद से ले लिया है, ताकि मैं बिल्कुल इजी सब्जेक्ट के लिए, इस सब्जेक्ट को इजी आपके लिए बना दूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो आज का हमारा लेक्चर है, इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। जो आप अगर सिलेबस देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपसे यही बोलूंगा, जो भी स्टूडेंट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वो एक सिलेबस का प्रिंट निकाल के, या जैसे लास्ट लेक्चर में हमने यूट्यूब पर ही आपको प्रोवाइड करा दिया था सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है सब्जेक्ट का, किस किस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका एक प्रिंट निकाल के या तो अपने पास रखेंगे या उस सिलेबस को नोट करके अपने पास जरूर रख लीजिएगा बेटा, ताकि एक एक टॉपिक जैसे कवर होता चले जाए उस पर आप मार्क करते चले जाएं। हालांकि इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूं, जैसा कि मैंने अब तक इस सब्जेक्ट के बारे में देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल इस सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, बाद में वो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को, इसमें एग्जाम टाइम पे बस ये है कि इतना पढ़ जाएं हम कि केवल बस पास हो जाएं, पास होने लायक इस एग्जाम में, बस एग्जाम में हमें ज्यादा ना पढ़ना पड़े और एग्जाम टाइम में बस पढ़ के चले जाते हैं थोड़ा सा, बस पास होने के लिए। लेकिन बेटा, ये आपका जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं अगर कंप्यूटर साइंस में कोई भी, तो वहां पर ये सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि आप जो है बाकी जो सब्जेक्ट CS के कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं, कोडिंग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में ना तो प्रोग्रामिंग है ना कोडिंग है। तो फिर इस सब्जेक्ट में क्या है, जैसा कि इसका नाम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब कंप्यूटेशन, या जैसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा अगर हम बोलें, तो ऑटोमेटा एक्चुअल में क्या है, एक मशीन है, तो उसकी थ्योरी हम एक्चुअल में यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से हमें डिजाइन करना होता है, किस तरीके से हमें उसको इंप्लीमेंट करना होता है, क्या उसकी किस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे आगे हम फाइनाइट मशीन की बात करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से पूरे लेक्चर को देखा करें और समझा करें, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पूरा सब्जेक्ट, तो वो हमारे एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जिसका नेम है एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। और जो आईफोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं, वो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पूरा कोर्स, पूरा सब्जेक्ट वहीं पर मिलेगा। इवन CS, मतलब मिनिमम प्राइस में एड्यूरिदम आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, तो ये भी मिनिमम प्राइस में सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा, और कॉम्बो भी वहां पर मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में जो है बेटा, हम डिस्कस करेंगे क्या क्या टॉपिक है हमारे यहाँ पर इस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के इंट्रोडक्शन के अंदर। तो व्हाट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक्चुअल में होता क्या है। दूसरा, मेन एरियाज ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, यहां पर हम कंप्यूटेबिलिटी देखेंगे, ऑटोमेटा थ्योरी देखेंगे, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी देखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। बिल्कुल बेसिक आज का लेक्चर रहने वाला है। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा बेटा, उसमें भी मैं आपको बता देता हूं क्या मिलेगा। उसमें बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, जितनी भी टाइप की टर्मिनोलॉजी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, यूनिट नंबर 1 से अगर हम देखें, वो सारी टर्मिनोलॉजी एक एक करके अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो अगर जनरली बोलें सिंपल, अगर अब आप बोल रहे होंगे कि सर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज है। तो बेटा, इस सब्जेक्ट का नाम पहले थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन था, जो एक्चुअल नेम है इसका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ही है, लेकिन कंप्यूटेशन एक्चुअल में हम क्या करें, एक मशीन बना रहे हैं जिसको ऑटोमेटा बोले, तो अब नाम चेंज करके आपके सब्जेक्ट का थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कर दिया गया। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सेम है क्या, बिल्कुल सेम है बेटा, इसमें कोई अलग नहीं है। तो जो स्टूडेंट अदर कोर्स में अगर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के नाम से पढ़ रहे होंगे, वो भी सिलेबस, अगर उन्होंने सिलेबस की वीडियो देख ली है, तो वो भी सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की, तो ये एक हमारा क्या है, ब्रांच है साइंस की या कंप्यूटर साइंस की। अगर मैं बोलूं, ये एक सब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज अ सब्जेक्ट या ब्रांच किसका, कंप्यूटर साइंस का। यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो आपके एक कंप्यूटर साइंस होता है या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एक स्ट्रीम होती है, उसकी ये भी क्या है, एक सब्जेक्ट कहलाता है या ब्रांच कहलाता है। दैट स्टडीज हाउ कंप्यूटर सॉल्व प्रॉब्लम एंड व्हाट द लिमिट ऑफ द कंप्यूटर्स आर। मतलब इस
सब्जेक्ट में हम क्या स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं कि कोई एक कंप्यूटर, हमारा कोई कंप्यूटर है या जो हमने प्रोग्राम बनाया है कि मतलब कोई हमारी मशीन है, अगर मैं मशीन भी बोलूं यहां पर तो गलत नहीं होगा, या कंप्यूटर भी बोलें तो कंप्यूटर जो है हमारा बेटा वो क्या किसी कोई हम प्रॉब्लम अगर उसको दे रहे हैं तो क्या वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या सॉल्व नहीं कर सकता, या कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तक को वो सॉल्व कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, या किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर सकता है, यानी कि कंप्यूटर की हमारी लिमिट्स क्या हैं, उस चीज को हम डिफाइन करते हैं या स्टडी करते हैं किसमें, इस सब्जेक्ट में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम की एक्चुअल में पावर कितनी है, मतलब उस मैक्सिमम पावर तक हमें जाना होता है सब्जेक्ट में जहां तक वो कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और उसके बाद जो नहीं कर सकता वो हमारी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। या बस ये चीज है कि इसमें हम स्टडी जो कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट में कि कंप्यूटर को जो भी हम प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उस कंप्यूटर की कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है, मैक्सिमम रीच क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, कितनी मैक्सिमम पावर तक उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो अब इसमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटा जो है हमारा, इसमें है क्या कि जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स में, अगर आप देखेंगे आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, एल्गोरिथम पढ़ी है, तो एल्गोरिथम पढ़ रहे होते हैं या प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो पूरी ब्रांच है वो कहीं ना कहीं बेटा प्रैक्टिकल पर पूरी डिपेंड करती है। पूरी प्रैक्टिकल अगर हम सब्जेक्ट देखें जो उसके कोर सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं वहां पर आपको प्रैक्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फिर हम ये थ्योरी को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत जगह आपको देखने को भी मिलेगा यही सेम क्वेश्चन, बुक्स भी अगर आप देखेंगे तो बुक्स में भी मिलेगा, स्टार्टिंग में मिल जाता है कि हम क्यों फिर थ्योरी पढ़ रहे हैं किसी भी जो हमारा कंप्यूटेशन है या ऑटोमेटा या जो मशीन है हमारी, उसकी हम थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा किसी भी मशीन को डिजाइन करने के लिए, किसी भी मशीन को हमें डिजाइन करना है, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर का एनालिसिस हमें करना जरूरी होता है। हमें देखना होता है कि अगर हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व कराना है, तो हम किस मतलब क्या क्या उसमें कर सकते हैं, इस तरह का किस तरीके से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, वो सारी हमें थ्योरेटिकल चीजें पहले एक बार देखनी होती हैं। जैसे कोई बिल्डिंग अगर आप बना रहे हैं, जैसे कोई मकान आप बनाने जा रहे हैं, तो आर्किटेक्ट से आप क्या करते हैं, उसका मैप डिजाइन करवाते हैं, उसका नक्शा डिजाइन करवाते हैं, और उसमें फिर देखते हैं आप क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, कितने रूम्स वहां पर आप रख सकते हैं, कितने बाकी अलग अलग जो किचन है या जो अलग अलग चीजें हैं वहां पर कितने लिविंग रूम्स रख सकते हैं, एरिया कितना है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है चीजों की, वो चीज हम देखते हैं पहले उसकी थ्योरी या एनालिसिस करके। सेम यहां पर भी वही है, हम थ्योरी एनालिसिस यहां पर करते हैं, कोई भी मशीन डिजाइन करते हैं कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है, जो हम कंप्यूटर को प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो उसके लिए हमें क्या करनी है, एक मशीन डिजाइन करनी है, तो जिसे हम यहां पर ऑटोमेटा बोलते हैं, उसी को हम डिटेल में यहां पर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो क्या होगा कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन ए कंप्यूटर सॉल्व, मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम को कंप्यूटर हमारा सॉल्व कर सकता है, या व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनी कंप्यूटर, या किस टाइप की प्रॉब्लम्स को कोई भी कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या मैंने कहा कि क्या कोई हमारा कंप्यूटर, जो हमारा कोई कंप्यूटर है, क्या किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व, किस टाइप की प्रॉब्लम को, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, या मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक लिमिट है उस तक सॉल्व कर सकता है, या किस टाइप की प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर सकता, और हाउ मच टाइम एंड मेमोरी आर नीडेड टू सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब कितना टाइम लगेगा हमारे कंप्यूटर को उस या मशीन को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और कितना मेमोरी स्पेस चाहिएगा, मतलब कितनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्या वो कंप्यूटेबल है या नहीं है, मतलब उसे सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता, किस टाइप की प्रॉब्लम्स को, इन सब की जो हम स्टडी करते हैं वही हमारा कहलाता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां पर सिंपली अगर मैं एक लाइन में बोलूं, टीओसी दैट मींस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन गिव्स द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, मतलब एक तरह से फाउंडेशन है, बेसिक नींव है, थ्योरेटिकल नींव है इसकी, कह सकते हैं किसकी, कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस में अब आप कहेंगे कि सर डेटा स्ट्रक्चर में भी तो हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, लेकिन वहां पर आपने ये चीज नहीं देखी होगी बेटा कि डेटा स्ट्रक्चर में हमने एल्गोरिथम बना दिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमने ये चीज नहीं देखी क्या हमारा कोई सिस्टम ऐसा है जो इस प्रॉब्लम को मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या सॉल्व नहीं कर सकता, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, मैक्सिमम कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, ये चीजें वहां पर या ये इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को नहीं मिले होंगे। लेकिन जो ऑटोमेटा है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, यहां पर हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये उसका एक तरह से एडवांस हम बोल सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा है अपना प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो उसका एडवांस यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि हम प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर मशीन तो डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन हम साथ में ये भी देख रहे हैं क्या ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या नहीं है।
ठीक है, तो आई थिंक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। चलिए मैं आगे चलता हूं। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते और सुनते चलिएगा। कहीं पर डाउट होता है किसी भी तरह का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आगे बोले इसमें तो क्या कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स द मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर किस किस के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें आगे चल के हम देखेंगे यहाँ पर फॉर्मल लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम अगर आपका देखा होगा आपने पूरा, तो क्या है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। तो लैंग्वेजेस की बात करेंगे, और किसी भी लैंग्वेज के लिए हमें ग्रामर की जरूरत होती है, तो यहाँ पर भी जो हम फॉर्मल लैंग्वेज एक्चुअल में यूज करेंगे यहाँ पर अपने सब्जेक्ट में, तो उसके लिए जो ग्रामर है हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या जो भी आगे हम देखेंगे यहाँ पर, उस ग्रामर को भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। जितने टाइप की ग्रामर है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कंपाइलर डिजाइन में इसकी जरूरत पड़ती है, या उसके मैथमेटिकल फाउंडेशन के लिए हमें जरूरत होती है। टीओसी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए होती है जरूरत, एंड एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, मतलब किसी भी मशीन की या कंप्यूटर की कॉम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस करने के लिए, क्या या कोई भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस करने के लिए कि ये हमारा मशीन या जो भी हमारा कंप्यूटर है उसको सॉल्व कर सकता है नहीं, उसके लिए भी हमें टीओसी की जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक टीओसी के बारे में बेसिक क्लियर हो गया होगा। टीओसी क्या है? टीओसी अगर मैं बोलूं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हमारा क्या है कि एक मशीन कह सकते हैं हम, या मशीन ही बोलेंगे यहाँ पर इसको, कि कोई भी हमारी प्रॉब्लम किस लेवल तक की प्रॉब्लम को वो मशीन सॉल्व कर सकती है, किस लेवल की प्रॉब्लम को मशीन सॉल्व नहीं कर सकती, इन सब चीजों का एनालिसिस हमारा किसके थ्रू होता है या कहां पर हम स्टडी करते हैं, टीओसी में। अब इसका मेन एरियाज की अगर मैं बात करूं, क्या 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 एरिया है इसके, कहां कहां पर हम स्टडी, क्या क्या स्टडी एक्चुअल में करते हैं, तो ऑटोमेटा थ्योरी आती है यहाँ पर एक तो, और एक होता है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, और एक होती है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। अगर मैं कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी की बात करूं तो ये प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और जबकि ऑटोमेटा थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो ऑटोमेटा जहां भी आपको वर्ड देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं ये मशीन से रिलेट कर रहा होगा, क्योंकि ऑटोमेटा हमारा क्या है, एक मशीन है जो हम डिजाइन करेंगे आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर्स में। यहाँ पर मेनली हम बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की, जिसमें हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जिसमें हमारा डिटरमिनिस्टिक हम मेनली यहाँ पर बात करते हैं, डीएफए जो बनाते हैं, आगे डिजाइन करेंगे, पढ़ेंगे उनको बहुत अच्छे से। और देखना मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में दे किसी भी तरह की, उसका डीएफए आप बहुत इजीली, मतलब मशीन आप जो है बहुत इजीली डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटा थ्योरी में क्या है कि स्टडीज मशीन्स एंड लैंग्वेज दे कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है, एंड कंप्यूटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो स्टडीज वेदर प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल और नॉट, यानी कि सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती। और कॉम्प्लेक्सिटी का तो वही है कि कितना उसको टाइम लगेगा और कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी किस पर डिपेंड करी है, एफिशिएंसी पर डिपेंड करी है, कि एफिशिएंसी कितनी है, कितना उसको टाइम लगता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यानी कि कितना एफिशिएंट है हमारा वो मशीन, और कितना उसको मेमोरी स्पेस चाहिएगा। ठीक है, वही कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी मतलब क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। और ऑटोमेटा थ्योरी क्या हम इसमें क्या करते हैं, मशीन, एक्चुअल में मशीन यहां पर आता है, मशीन हम डिजाइन करते हैं। यहां पर हमारा क्या है, कोई लैंग्वेज या मशीन, हमारी मेनली लैंग्वेज को भी यहां पर ले सकते हैं मशीन, और जो लैंग्वेज है जो हमें क्या करना है, जो रिकॉग्नाइज करना है, उनको हमें क्या करना है, एक्चुअल में यहां पर मशीन डिजाइन करना है, यहां पर सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम या नहीं, और यहां पर एफिशिएंसी कितनी है हमारे मशीन की। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं एक एक करके इनको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑटोमेटा थ्योरी, तो ऑटोमेटा थ्योरी इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन, यानी कि ऑटोमेटा, एंड द प्रॉब्लम दे कैन सॉल्व, यानी कि प्रॉब्लम एब्स्ट्रैक्ट मशीन की हम यहां पर स्टडी करते हैं, और प्रॉब्लम क्या हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसकी हम यहां पर स्टडी करते हैं, वही हमारी कहलाती है ऑटोमेटा थ्योरी। एंड ऑटोमेटन इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर हम डिजाइन करने जा रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कोई बिल्डिंग अगर या कोई मकान हमें बनाना है, उसका हम एक नक्शा, एक मैप हम बना लेते हैं जो आर्किटेक्ट के थ्रू बनवा दें, तो वो भी क्या हो गया कि उसका मॉडल हो जाता है। सेम वैसी उसी तरीके से कंप्यूटर का अगर हमें कोई कंप्यूटर या कोई मशीन हमें डिजाइन करनी है, तो उसका मैथमेटिकल मॉडल जो हम डिजाइन करते हैं वही हमारा ऑटोमेटन यानी कि ऑटोमेटा हमारा कहलाता है। ठीक है, दैट रीड इनपुट सिंबल, और एक चीज और है, यहां पर हमने मॉडल डिजाइन कर लिया, वो क्या करता है, जो इनपुट सिंबल हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं उनको रीड करता है, प्रोसेस करता है, और स्टेट जो है उनको चेंज करता है, किसके बेसिस पर, प्री डिफाइंड रूल्स के बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड रूल्स, यानी कि जो पहले से प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली स्टेट्स को चेंज करता है, जो भी हम इनको इनपुट दे रहे हैं, इनपुट सिंबल दे रहे हैं, उनको रीड करके। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ऑटोमेटा क्या है, मशीन है जो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट यानी कि ह्यूमन के
इन्वॉल्वमेंट के बिना हमने उसको इनपुट दिया, वो प्रोसेस करता है अकॉर्डिंगली, जो प्री डिफाइंड रूल्स है उनके अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करता है, देन हमें अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्वेबल होगी नहीं होगी, वो सारी चीजें हम ऑटोमेटा में पढ़ते हैं। पर्पस क्या है, अगर बोलें कि ऑटोमेटा थ्योरी का पर्पस क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे टू मॉडल द बिहेवियर ऑफ रियल कंप्यूटिंग सिस्टम, रियल कंप्यूटिंग सिस्टम के बिहेवियर का मॉडल एक्चुअल में हमें यहां पर डिजाइन करना है। टू डिजाइन कंपाइलर, एक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे आने वाले समय में, आने वाले सेमेस्टर में, कंपाइलर। इसको डिटेल में आप आगे चल के पढ़ने वाले हैं, कंपाइलर डिजाइन के नाम से सब्जेक्ट को। तो उसको डिजाइन करने के लिए भी हमें यहां पर वहां पर इस सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की वहां पर जरूरत पड़ती है, टू अंडरस्टैंड द फॉर्मल लैंग्वेज। अब ये फॉर्मल लैंग्वेजेस मैं बार बार बोल रहा हूं, तो कौन सी लैंग्वेज है बेटा, अगर जैसे मान लो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो हिंदी या कुछ वर्ड्स इंग्लिश का यूज कर रहा हूं, या टू पर्सन अगर आपस में बात कर रहे हैं तो हिंदी का यूज करेंगे, इंग्लिश का यूज करेंगे, कोई और अदर लैंग्वेज का यूज करेंगे, कोई जो भी लैंग्वेज जिसको आती है वो उसको लैंग्वेज को यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन जब हमें अपना, ठीक है, टू पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई कॉमन लैंग्वेज उन्होंने यूज कर ली आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, अपने जो भी आइडियाज हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन अगर ये चीजें हमें कंप्यूटर के साथ करनी है या मशीन के साथ करनी है, तो क्या हम उसको इस तरह से अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हैं? नहीं। तो उनके लिए एक अलग से लैंग्वेज डिजाइन की जाती है। जैसे आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, अभी तो पढ़ी भी होंगी आपने, वो चीजें अलग होगी, लेकिन यहां पर बात करते हैं हम फॉर्मल लैंग्वेज की। तो फॉर्मल लैंग्वेज जो है, जो हम नेचुरल लैंग्वेज हम यूज करें, जैसे मैं नेचुरल लैंग्वेज आपसे यूज कर रहा हूं कम्युनिकेट करने के, ये कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आती है। लेकिन वहां पर क्या होती है, हमारी फॉर्मल लैंग्वेज जो इजी होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बिल्कुल इजी फॉर्मल लैंग्वेजेस हम यहाँ पर यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद जो हमारी मशीन है, ये जो हमारा कंप्यूटर है, उससे कम्युनिकेट करने के लिए। तो टू अंडरस्टैंड फॉर्मल लैंग्वेज, तो उन फॉर्मल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ऑटोमेटा थ्योरी में हम क्या क्या देखते हैं यहाँ पर, एक तो फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसे आगे चल के हम डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक यानी कि डीएफ और एनएफ दोनों पढ़ने वाले हैं। एक पुश डाउन ऑटोमेटा, ये भी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, और एक ट्यूरिंग मशीन, ये भी आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है हमारा बेटा, ये सारी की सारी तीनों चीजें अगर मैं बोलूं तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा थ्योरी के कैटेगरी में आती हैं। ये तीनों हमारी क्या है, मशीन्स हैं जो हम डिजाइन करते हैं, जिनके हम मॉडल यहाँ पर डिजाइन करते हैं। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट जो थ्योरी थी हमारी कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। तो कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी क्या बता रही थी कि किसी भी प्रॉब्लम को क्या हमारा जो मशीन है वो सॉल्व कर सकता है, या ये जो कोई भी अगर हम प्रॉब्लम दे रहे हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या नहीं है, और किस लेवल तक की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, या किस लेवल तक की प्रॉब्लम को हमारी मशीन सॉल्व कर सकती है, वो किस में आता है, वो आता है हमारा कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी में। तो कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी डील्स विद क्या, कि विच प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अ कंप्यूटर, कि कौन सी किस तरह की प्रॉब्लम जो है कंप्यूटर से सॉल्व की जा सकती है, विच प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व, या अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, यानी कि किस टाइप की प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व की जा सकती, वो कहां से किससे पता चलता है, हमारा ऑटोमेटा थ्योरी से ही पता चलता है, या कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी के कैटेगरी में आता है। कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी आंसर द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, कि कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व यूजिंग एन एल्गोरिथम और नॉट, मतलब कोई प्रॉब्लम दी तो वो क्वेश्चन करती है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, क्या, कि क्या ये प्रॉब्लम जो है जो हमने दी है वो किसी एल्गोरिथम या किसी कंप्यूटर से सॉल्व की जा सकती है या नहीं। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो हमारी सॉल्व की जा सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं की जा सकती। ये मैटर नहीं करता कि कंप्यूटर जो है हमारा या कितना पावरफुल है, या मशीन जो है हमारी कितनी पावरफुल है, ये मैटर नहीं करता। बस क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, जो सॉल्व होती हैं वो सॉल्वेबल हो जाती हैं, जो सॉल्व नहीं होती हैं वो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम हमारी हो जाती हैं। तो बस यही हमारा कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी की कैटेगरी में यहां पर आता है। ये आज का लेक्चर जो बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, समझ में आ रहा होगा बेटा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक जैसे आप यहां पर देखेंगे हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो है, इसका बहुत एक अच्छा एक एग्जाम्पल कह सकते हैं हम कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी का। क्या है कि कोई अगर हम प्रोग्राम दे रहे हैं या इनपुट दे रहे हैं, क्या कि विल द प्रोग्राम हॉल्ट और रन फॉर एवर, क्या वो प्रोग्राम हॉल्ट रह सकता है, मतलब रोकना एक तरीके से स्टॉप करना, या रन मतलब हमेशा के लिए रुका रह सकता है, या हमेशा के लिए रन रह सकता है, रन फॉर एवर अगर हम बोलें तो रिजल्ट क्या होगा इसका, अनडिसाइडेबल, क्योंकि इस कैटेगरी में हम यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं कि ये अनडिसाइडेबल है, यहां पर डिसाइड नहीं किया जा सकता। दैट मींस कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनी एल्गोरिथम, यानी कि किसी भी एल्गोरिथम के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह की चीजें। नेक्स्ट हमारा लास्ट थ्योरी जो आती है यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, ये किससे रिलेट करती है, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, यानी कि अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी स्टडीज एफिशिएंसी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एफिशिएंसी कितनी है किसी भी मशीन की या कंप्यूटर की, मतलब किस लेवल तक की या किस मैक्सिमम
टच अगर मैं बोलूं, मैक्सिमम पीक की अगर मैं बोलूं, तक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो चीज जो है एफिशिएंसी जो है हमारा यहाँ पर स्टडी करते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो क्या है, किस पर फोकस किया जाता है, इट फोकस ऑन टाइम टेकन बाय एल्गोरिथम, मेमोरी यूज बाय एल्गोरिथम, मतलब उस एल्गोरिथम के द्वारा जो भी हम प्रॉब्लम दे रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लग रहा है और कितनी मेमोरी को वो यूज कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर दो टाइप की हो जाती है, डिपेंड ऑन टाइम टेकन, दैट मींस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड डिपेंड्स ऑन मेमोरी यूज, तो वो हो जाती है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब कितने स्टेप्स में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कितने स्टेप्स उसको यूज करने पड़ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अमाउंट ऑफ मेमोरी, कितना वो मेमोरी को यूज कर रहे हैं, कर रही है मशीन हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेटा ये बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर था और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैं ज्यादा लंबे लंबे लेक्चर नहीं लूंगा, ज्यादा छोटे छोटे टॉपिक छोटे छोटे लेक्चर में इजी करके पढ़ेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, मेरा मानना यह है कि कोई चीज अगर हमें परेशान करती है, कोई चीज अगर हमें लगता है, देखो वैसे तो कोई भी चीज हमारे लिए टफ नहीं होती, कोई भी चीज हमारे लिए भारी नहीं होती, जो चीज हमें आती है वो हमें इजी लगती है, जो चीज हमें नहीं आती वो हमें टफ लगती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि किसी प्रॉब्लम में आप इस तरीके से फंस रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेना चाहिए। तो वही चीज यहां पर हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को छोटे छोटे टॉपिक्स में, एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर में डिस्कस करते हुए और छोटे छोटे लेक्चर्स की फॉर्म में पढ़ेंगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा कब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और सारा सब्जेक्ट आपका एकदम समझ में भी आता चला जाएगा और बहुत इंटरेस्ट भी आने वाला है। तो जुड़े रहिएगा स्टूडेंट, जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक या दो डेमो लेक्चर और आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, बाकी उसके बाद सारे लेक्चर जो हैं वो एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जल्दी से जाइएगा एप्लीकेशन पर, विजिट कीजिएगा, और जो आपका कोर्स है, चाहे तो आप CS 4 सेमेस्टर का कॉम्बो ले सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही है एड्यूरिदम बिल्कुल मिनिमम प्राइस में कोर्स प्रोवाइड कराता है। तो आई थिंक 699 में आपका कंप्लीट कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा CS का, जिसमें पूरा कंप्लीट CS 4 सेमेस्टर मिलेगा। वरना अगर आप यही सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ओनली 200 रुपीज में ये सिंगल सब्जेक्ट विद PDF नोट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको ये मिल जाएगा 200 रुपीज में। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।